यहूदा का आम खत बाब अव्वल। यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं, रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी सजा का जिक्र कदीम जमाना में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदाबंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदाबंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान न लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज अजीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदूम और उमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं, तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज जानते और इज्जतदारों पर लान तान करते हैं। लेकिन मुकर्रिब फरिश्ता मिकाइल ने मूसा की लाश की बाबत इबलीस से बहस व तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जरूरत न की, बल्कि ये कहा कि खुदाबंद तुझे मलामत करे। मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लान तान करते हैं, और जिनको बेअक्ल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को खराब करते हैं। इन पर अफसोस कि ये कायन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही अख्तियार की और कोरह की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ाब्तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टाने हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी की छाग उछालती हैं। ये वो आवारा गर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी धरी है। इनके बारे में हुनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदामंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनके बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उनकी मुखालफत में कही है कसूरवार ठहराए। ये बड़बड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के माफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफा के लिए लोगों की रवादारी करते हैं। लेकिन ऐ प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर जमाने में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के माफिक चलेंगे। ये वो आदमी हैं जो तफरके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबहर। मगर तुम ऐ प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतजिर रहो। और बाज लोगों पर जो शक में हैं रहम करो, और बाज को झपट कर आग में से निकालो, और बाज पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हुजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुंजी है, जलाल और अजमत और सल्तनत और इख्तार हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से जैसा अजल से है, अभी भी हो और अब्दुल आबाद रहे। आमीन।